जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डो। जो उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज 18 अप्रैल और ट्यूसडे का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,448 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 201 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े, 0.50% का गेन हुआ। वॉल्यूम जो है हमारे पास ड्राई थे, तकरीबन 3.5 करोड़ के वॉल्यूम थे। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 40,246 की थी। डे रेंज की बात करें तो 40,200 से लेके 40,400 यानी ऑलमोस्ट 500 के बिटवीन मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। वंस अगेन 300 पॉइंट के दरमियानी मार्केट ने अपने आप को फ्लक्चुएट किया है। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अभी भी जो है अपने लो के पास जो है वो मंडला रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मार्केट खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी करी करी, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट के अंदर जो है हमें एक स्पाइक देखने को मिला। ये क्यों मिला, किस लिए मिला, ये अभी हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। फर्दर टॉप परफॉर्मर में हम देखें तो KEL, WTL, हैस्कोल, आगा, DATM, MLCF, डॉल, PPL, टैली, लॉटकैम वगैरह थे। और इनमें भी अगर आप देखें तो एज सच कोई हमारे पास जो है इतने अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स जो हैं वो जनरेट नहीं हुए। फर्दर हमारे पास फीपी लिपी भी आ गया है 18 अप्रैल का। ये देखते हैं आज क्या हुआ है। तो आज फीपी हमारे बाइंग पर है, तकरीबन $0.47 मिलियन की बाइंग के साथ, और हमारे लिपी सेलिंग पर है $0.47 मिलियन की सेलिंग के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल हमारे अच्छे तगड़ी बाइंग के साथ थे, सबर नहीं कर पाए हमारे दोस्त। तो $2.36 मिलियन की बाइंग के साथ इंडिविजुअल रहे। कंपनीज़ ने जो है माल को बेचा है $2.35 मिलियन का। बैंक्स ने माल थोड़ा सा उठाया $0.32 मिलियन का। NBFC ने भी ना होने के बराबर पार्टिसिपेट किया है $0.01 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग करी है $0.88 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.27 मिलियन की बाइंग करी है। ब्रोकर्स ने जो है $0.11 मिलियन की सेलिंग करी है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.07 मिलियन की सेलिंग करी है। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 बायर हैं, 1 2 3 4 सेलर है। बायर्स में अगर तगड़ा बायर देखें तो वो इंडिविजुअल है $2.36 मिलियन की सेलिंग के साथ, और तगड़ी सेलिंग जो है वो कंपनीज़ की $2.35 मिलियन की सेलिंग के साथ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एज सच बिल्कुल डल एक्टिविटी है। कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट हमें आज भी नहीं देखने को मिला, जिसके नतीजे में हमें डल वॉल्यूम जो है विटनेस की हम लोगों ने। इंडिविजुअल्स की बाइंग तगड़ी देखें तो हमारे पास कहाँ आ रही है जनाब, यहाँ पे $2.21 मिलियन की बाइंग आ रही है ENP सेक्टर के अंदर। उसके बाद इसकी जो आपके कंपनीज हैं इनकी सेलिंग देखें तो इनकी तगड़ी सेलिंग किधर आ रही है, ENP सेक्टर में आ रही है $2.29 मिलियन की। और उसके अलावा दीगर सेक्टर में भी सेलिंग पर है, यानी तगड़ी सेलिंग। तो इससे हमें बिल्कुल साफ पता लगता है कि कंपनीज़ ने अपनी टोपी पहना के जो हमारे इंडिविजुअल दोस्तों को दे दी है। और यही चीज़ आप लोगों को समझाई और बताई जा रही होती है कि थोड़ा सा लेवल्स का जो है वेट करें। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर जो है आप लोग ट्रेड को इनिशिएट मत कीजिए, क्योंकि अभी IMF से रिलेटेड जो है बहुत सारी न्यूज़ जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं कि इधर से पैसे आ गए, उधर से पैसे आ गए। देखें, एक अनाउंसमेंट होती है और एक असल एग्जीक्यूशन होती है। तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती कोई चीज़, तो आपको उस वक्त तक डिसीजन नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। ये चीज़ अगर हमें और आपको पता है तो ये जो इतने ये बड़े बड़े प्लेयर हैं बेवकूफ़ हैं क्या? ब्रोकर बेवकूफ़ हैं क्या? म्यूचुअल फंड बेवकूफ़ है क्या? कंपनीज क्या बेवकूफ़ हैं जो उनको पता है कि कल या परसों मार्केट स्काई रॉकेट हो जाएगी, हम सारा माल बेच दें, इंडिविजुअल्स को फ़ायदा दे दें? नहीं हो सकता ऐसा। तो कोशिश करें फैक्ट्स को, फिगर्स को और वर्किंग के साथ आप न्यूज़ को लाइन अप करके चलाने की कोशिश करें। देन इंशाल्लाह लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। वरना फिर न्यूज़ के ऊपर जो है वो फिर बस एक समझें एक ब्लाइंड ट्रेड आप लोग खेल लेते हैं। चल गई तो चांद तक, नहीं गई तो गए फिर। तो ये चीज़ है, कोशिश यही होती है वीडियो बना के आपको एजुकेट करने की, ताकि आप लोग जो है उससे टाइमली जो है अपडेट रह सकें। एनी हाउ, तो यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो हमारे पास टॉप कंट्रीब्यूटर में फर्टिलाइजर सेक्टर ने 86 पॉइंट जोड़े, एक कमर्शियल सेक्टर ने 69, पावर जनरेशन ने 22, टेक्सटाइल ने 11, टेक्नोलॉजी ने 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में बिल्कुल ना होने के बराबर थी। सीमेंट सेक्टर ने 16 पॉइंट तोड़े, केमिकल सेक्टर ने 5, फार्मास्यूटिकल ने 4, और ये दूसरे सेक्टर्स हमारे जो हैं इन्होंने ना होने के बराबर जो है पॉइंट्स तोड़े। पॉजिटिविटी में एंग्रो ने 73 पॉइंट जोड़े, UBL ने 22, BHL ने 17, HUBC ने 16, HBL ने 14, सिस्टम ने 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट से जोड़े। नेगेटिविटी में लक ने 11, मोरेब ने 5, MTL ने 5, लॉटकैम ने 5, IBFL ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे स्क्रिप्ट ने तोड़े। फर्दर हीट मैप देखें तो हीट मैप पे भी डल एक्टिविटी विटनेस हुई है। ऑल दो हल्की 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 अगर आप देखें तो प्रॉफिट टेकिंग कहीं पे हुई है और कहीं पे एक्यूमुलेशन हुई है। अब ये तो हमें कल ही पता लगेगा। तो लेट्स सी क्या होता है फर्दर। अगर आप देखें तो एज सच कोई आपके पास जो है एक्टिविटी आपको नहीं मिली। जस्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में PTC ने जो है थोड़ी सी जो है बाइंग इसके अंदर आई है। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है वो मेरे ख्याल में
काफ़ी ज़्यादा जो था वो लॉस इसके अंदर जो है देखने को मिला है। बहरहाल मैं रिपोर्ट्स वगैरह पर्सनली इतनी नहीं पढ़ता हूँ, ना न्यूज़ के ऊपर मैं इतना रिएक्ट करता हूँ, मैं चार्ट्स के ऊपर देख के जो हमारे दोस्तों उनको पता है ट्रेड्स को इनिशिएट करता हूँ और करवाता हूँ। तो कोशिश यही होती है कि हम लोग जो है फैक्ट्स को देख के चलें। तो ये हमारे पास चार्ट है। अच्छा, चार्ट पे जाने से पहले ये आप न्यूज़ भी देख सकते हैं जो रीज़न था। तो यहाँ पे अगर आप देखें 18 अप्रैल की न्यूज़ है, इसकी हेडलाइन है। यहाँ पे आप देखें तो द लोकल बोर्ड्स ऑन ट्यूसडे रिमेन पॉजिटिव ऑन द बैक ऑफ ऑप्टिमिज्म pertaining टू एक्सपेक्ट द IMF tranche as the government has almost fulfilled all conditions put forth by the fund। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी बता रहा है कि अभी ऑलमोस्ट फुलफिल्ड कर ली हैं, पूरी नहीं हुई हैं अभी। ज़ाहिर है अभी सारी चीज़ें अभी करेंगे, उसके बाद उसका वो मुआयना करेंगे, उनको ज़ाहिर है ये पिच करेंगे कि भाई हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं और कर ली हैं, अब आप बताएं। तो वहाँ से जब अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद ही एक प्रॉपर फैसला पता लगेगा कि वो मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम और आप नहीं देख सकते। ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं ये हमसे और आपसे कई गुना आगे का सोचते हैं। तो जाहिर है ये पूरी दुनिया को ये लोग देख रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई ये सिचुएशन अभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देते हैं तो इस तरीके से ऐसे हो सकता है। मतलब ये आगे आने वाले सालों को प्लान करके जो है डिसीजन ले रहे होते हैं। तो सिर्फ जो है वक्ती इसके ऊपर देख के हमें काम नहीं करना, हमें लॉन्ग एस्पेक्ट से भी चीज़ों को देखना है, उसके बाद ही उसके ऊपर हमें जो है रिएक्ट करना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चार्ट पे जाने से पहले, डेली चार्ट है हमारा, इसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच हमारा जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है ईद के बाद इंशाल्लाह। तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी मालूमात ले सकते हैं। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा डेली चार्ट है, तो वही फॉर्मेशन है, वही सारी चीज़ें जो कल आपको बताई। और अगर आप देखें बिल्कुल मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को आज ड्रिल किया है और रेजिस्टेंस में हमारे पास वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है वॉल्यूम डल हो रहे हैं, यानी कि प्लेयर का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ से मार्केट अभी इतना ख़ास ऊपर नहीं जा सकती। और कहाँ तक जा सकती है मैंने आपको बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गई भी तो 41,100-200 के पास। और यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये कंप्लीट लोअर हाई की फॉर्मेशन होके हमें एट दी एंड आना इधर ही है। तो कोशिश करें, वेट करें, सब्र के साथ जो है वो काम करें। ये जो जोन होता है साइडवेज वाला, ये बहुत चॉपी मार्केट होती है, इसमें प्रॉफिट और लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली न्यूबीज़ के अंदर जो है बहुत ट्रैप हो जाता है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा, बाकी एट द एंड आपकी अपनी मर्जी है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, इस रेजिस्टेंस लेवल को, इस लेवल को मार्केट एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट करेगी 40,400 और 500 का जोन। तो मार्केट बखूबी उसको अगर आप लोग देखें तो उसने यहाँ पे इसको जो है आज टेस्ट किया है और बिल्कुल कैंडल अच्छी बनी है, लेकिन वॉल्यूम ने उसको जो है सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा माल जो है हमारे इंडिविजुअल्स को जो है दे दिया गया है। तो अब यहाँ से या तो एकदम हमें बड़ी कैंडल मिलेगी, या ग्रेजुअली जो है मार्केट करते करते इस लेवल तक ज़रूर आनी है। ये जो मैं यहाँ से लगा हुआ हूँ इसको आपको बताने के लिए किसी वजह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट ने इंशाल्लाह आना है। और क्यों आना है? वंस अगेन, जो नए दोस्त काफ़ी सारे अभी और जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं और जो समझना चाहते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपडेट करी है ट्रेंड से रिलेटेड, बड़ी डिटेल्ड वीडियो, उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो आप चाहें उसको भी आप लोग जो है देख सकते हैं। फर्दर इंडिकेटर्स को देखें, RSI जो है वो थोड़ा सा मूव अपनी ऊपर बनाने की तरफ कर रहा है, 51 के ऊपर है। और इधर भी हमारे पास तगड़े हिस्टोग्राम जनरेट हुए हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार यहाँ पे भी अब ये सारे सिग्नल हमें मिल रहे हैं। भाई सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर आप डाटा तो देखें। स्मार्ट प्लेयर्स ने सारा माल भेज दिया, सिर्फ इंडिविजुअल्स ने खरीदा है। तो हमारे पास कोई एक वो उसकी अथेंटिसिटी नहीं बन रही। एक छोटा सा फंड एक स्टॉक को कभी भी नहीं हिला सकता। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बना लेते हैं और वो उसके बिहाफ के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो वो एक आध कैंडल आपको प्रॉफिट शायद मिल भी जाए, लेकिन ये हम और आप नहीं कर सकते। ये एक ऑथेंटिक और प्रोफेशनल वे नहीं है। हम और आप इतना बड़ा पैसा नहीं ला सकते। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय जो मार्केट आपको डायरेक्शन दे रही है आप उसके बिहाफ के ऊपर चलें। मार्केट ऊपर है तो आप भी ऊपर की मूव बनाएं, मार्केट नीचे है आप भी नीचे की मूव बनाएं। दैट्स इट। साइडवेज में तो कोशिश करें ट्रेड नहीं करें। एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो आप साइडवेज में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो बोल रहा है आपको ख़रीद लो, उसको बोलें भाई सबसे पहले आप खुद ख़रीदिए और हमें स्क्रीनशॉट दिखाएं और प्रॉफिट करके दिखाएं, नेक्स्ट टाइम फिर हम ख़रीद लेंगे। क्योंकि वो फ्री के जो चूरन होते हैं वो बेचने वाले 10,000 लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर काम करने वाले लोग जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये क्योंकि मैं इस चीज़ से बड़ा तंग आ गया हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को कर रहे होते हैं,
और वो फिर इंडिविजुअल मेंबर जो है मुझसे पूछते हैं कि सही है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो इस चीज़ को मना करता हूँ पर्सनली, और मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। तो कोशिश करें, अपनी वर्किंग करें, उसके साथ स्टिक रहें। जैसे आप लोगों के साथ मैं भी अपनी वर्किंग कर रहा होता हूँ और मैं उसके साथ स्टिक हूँ, चाहे कुछ भी न्यूज़ आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा भाई, हो गया तो हो गया। मार्केट का ये उसूल है, मार्केट पैसा देती है तो कभी लेती भी है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है यहाँ पे पूरी दुनिया में जिसमें आपको हर दफ़ा फ़ायदा हो, हर बैट में, यानी हर चांस में या हर रिस्क पे आपको फ़ायदा ही हो। रिस्क की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका मतलब ही यही है कि यहाँ आप जीत जाएंगे, यहाँ जो है आप नुकसान कर बैठेंगे। बट आपके जो ऑड्स होते हैं, ऑड्स से मुराद यानी जो चांसेस बंदे के ज़्यादा होते हैं कि हाँ यार ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मैं जीत सकता हूँ, और जो कम चांसेस हैं वो हैं कि मैं जो है लूज़ कर बैठूंगा, तो उसके ऊपर बंदा जो है ट्रेड या कोई भी एक डिसीजन जो है वो ले सकता है। जैसे ट्रेड के अंदर हम लोग देखते हैं वही 80% चांस है कि ट्रेड अच्छी जा सकती है, तो मैं बिल्कुल उसके अंदर चांस लूँगा। 20% फिर भी रिस्क होता है, 100% आपको कभी भी ट्रेड भी नहीं मिलेगी और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें रियल एस्पेक्ट्स को और प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है आप लोग डिसीजन लें, ना कि वो जो फेरी टेल्स होती हैं उसके अंदर आप पड़े रहें, या वो जो ख्यालिया कहानियाँ बनी होती हैं कि ऐसे होगा तो एक दिन में इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभार हो गया तो हो गया, एल्स मार्केट में छोटे छोटे चंक्स मिलते रहते हैं डेली, आप उसको लीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और लालच बिल्कुल मत करें। ये मेरा आपको एक फ्रेंडली जो है एडवाइस है, बाकी एट द एंड मर्ज़ी आपकी खुद की है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे जो आवरली बेसिस के ऊपर एनालिसिस है उसको अगर हम देखें, तो आवरली बेसिस पे जो है इंडेक्स है हमारा जो है यहाँ पे आज इसने अपने इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करी, और अगर आप देखें इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का सस्टेन किया और यहाँ से आज ऊपर जाने की भी कोशिश करी है। तो अब कल के दिन के लिए हमारे पास ये जो लेवल है इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं ज़रा, बल्कि इसका अब काम नहीं है, चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं, इसको रिमूव कर दूँ, इसको सेव कर दूँ। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है 40,446 की, यानी 40,000 आप इसको चलें, इसके हाई पे भी अगर चाहें तो लगा लें, 40,500 रख लें, चलें ये रहा हाई। इससे ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम इस ट्रेंड को जो है वैलिड नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक डबल टॉप लगा के भी नीचे लुढ़क सकता है, तो जज्बात में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा वो आप लोगों ने जो है अभी चार्ट और पूरा डाटा जो है इसका मेरे साथ पढ़ा है और अभी आपको समझ में भी आ गया होगा, तो जज्बात में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑल दो छोटा ट्रेंड आपका अभी चल रहा है, इसमें जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है, मेरा मशवरा है 50% पोजीशंस को आप लोग अपनी ऑफलोड कर लीजिए। फर्दर यहाँ से बाहर जाएगा मार्केट नया मौका देगी, दोबारा एंट्री ले लेंगे, इसमें क्या मसला है। आरएसआई देखें बिल्कुल अपने ओवरबॉट के पास आके मुड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे मैकडी को भी देखें बिल्कुल ओवरबॉट रीजन में चॉपी सिग्नल दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट जो है अपना एक रिवर्सल जो है आवरली बेसिस पे बना सकती है। और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो आपको श्रिंक होते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टेक्निकली एक बैरियर आ रहा है। तो चीज़ों को समझें, एस्पेक्ट्स को समझें, और जज्बात से हट के जो है अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है, इसको मैं अगर और थोड़ा सा फ़िल्टर करने की कोशिश करूँ, अब ज़ाहिर है इसने इसको जो है यहाँ पे उठा लिया है, यानी इस लेवल को इसने क्लियर कर दिया, तो मैं इसको अब हटा देता हूँ। वर्किंग आपको मॉडिफाई अपने साथ साथ करनी पड़ेगी, ये इसीलिए सारी चीज़ें मैं आपके साथ कर रहा हूँ ताकि आप लोग इनको देखें और समझने की कोशिश भी करें। तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन दिख रही होगी, इंडिकेटर मैं अभी बिल्कुल बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब ये अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे बाउंस आ सकता है 39,000 का, तब तक ये छोटा ट्रेंड हमारे पास वैलिड है। और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता भी है तो लेट्स सी, क्योंकि वर्किंग देखिए हमें करके रखनी है, तो यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो लगभग ये हमारे पास एक अच्छा सा बाउंस हमें मिल सकता है। लेकिन वो जब मिलेगा तब की तब देखेंगे। बट मीन वाइल टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है हम उसके मद्देनज़र इसको रखते हुए देख रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और वंस अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है शामिल, फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये जस्ट आपको वर्किंग समझाने और बताने के लिए। और आप में से अगर किसी ने इसमें एंट्री बनाई हुई है तो आप अपने लेवल्स को किस तरीके से मैनेज करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एट योर ओन आप लोग किस तरीके से ट्रेड्स के जो टारगेट्स हैं उसको देख और समझ सकते हैं। तो ये आप लोग के जो कमेंट्स हैं कल भी मैं इसमें से लिए थे, तो इसमें से आज भी कोशिश करूँगा कुछ कमेंट्स लेने की। ज़ाहिर है सारे कमेंट्स तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन इसमें से मैक्सिमम जो है हम लेने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने इनमें से कुछ कमेंट्स लिए थे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अभी इसमें से जो है मैं कुछ कमेंट्स निकाल के आप लोगों के साथ जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको मैं मैक्सिमम जो है उनको
एनालिसिस उनका करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप अगर आप भी अपने किसी फेवरेट स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे कमेंट आप लोग के देखे और पढ़े जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आता जाएगा सबके ऊपर जो है आप लोग की जो स्क्रिप्ट आप जैसे ये सिस्टम नासिर भाई ने हमें यहाँ पे लिखा है, सिस्टम का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कल। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं जिनकी मैक्सिमम बार बार क्वेरीज होगी, ज़्यादा जिनकी होगी, उनको हम जो है करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे एक जहाँ से मुझे स्टार्ट करना था वो मैं दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर किया, यहाँ से पहले हमने इधर से स्टार्ट लिया था, यस यहाँ से तकरीबन इधर से। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र ये जो है इन्होंने बोला कि जज़ाकल्लाह कच बाय स्टेबलेस ऑलवेज, थैंक यू, प्लीज़ WT और TPLP को भी कवर कर दें। तो यहाँ से मैं एक स्क्रिप्ट को उठा लूँगा और इसी तरीके से फिर मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। तो चलते हैं TPLP की तरफ और देखते हैं क्या परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो TPLP का हमारे पास आवरली चार्ट मौजूद है और अगर हम देखें तो ये एक बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर जो है चलता हुआ आ रहा है। तो अभी फिल वक्त जो है मेरा मशवरा ये है कि इसके अंदर आप ट्रेड बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अभी ये बहुत एक नाजुक स्टेज के ऊपर चल रहा है। कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो उसको ज़रूर कर लें। एल्स लेवल्स जो है ये हमारे पास हैं, तो इसकी जो बेस सपोर्ट है 13.80 की है, यहाँ तक कम से कम इसका वेट करें। यहाँ के कोई प्राइस एक्शन पैटर्न आपको रिवर्सल या आपको अपवर्ड की एक कोई मूव अगर इंडिकेट करता है तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। नंबर 2 ये, अगर आप में से किसी ने एंट्री ले भी ली हुई है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके पास अभी जो इसका पोटेंशियल जो टारगेट है वो आ रहा है 14.35। इससे ऊपर ये मुझे जाता हुआ पर्सनली नहीं दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा गया तो 14.48 तक। नंबर 2 ये कि अगर आपने इसमें एंट्री ली हुई है तो आपको 14.06 पैसे का या 14 रुपीज़ का आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट आप जैसे चाहें उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो 13.80 तक ये गिरेगा या हो सकता है ये इससे भी नीचे चला जाए। तो कोशिश करें कि अभी इसको अवॉइड करें या कम से कम इसको इस लेवल तक आने दें, या यानी एटमोस्ट अगर मैं इसको बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो ये कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये 61.80 से ऊपर अगर जाके एक हेल्दी क्लोजिंग देता है तभी हम इसके अंदर जो है एक अच्छी एंट्री विद गुड सिग्नल अगर कोई मिलेगी तो आपके साथ उसको पूरा शेयर करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल इसको मेरा मशवरा ये कि अवॉइड कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स इसके आए हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी मैं जो है इसका भी एनालिसिस आप लोगों के शेयर करूं। तो इसको भी अगर आप आवली पे देखेंगे तो आपके पास जो है कि ये बड़ा एक ग्रैंड चैनल इसका जो है एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लास्ट टाइम इसने जो है यहाँ से भी एक गैप डाउन ओपनिंग करी, फिर डिविडेंड इसने जो है तकरीबन 14 तारीख को जो है अनाउंसमेंट इसकी हुई थी, 14/4/2023, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ₹2.5 का इसने दिया। उसके बाद जो अभी इसने फिर डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट जो है कर दी हुई है दोबारा इसी महीने, और वो यहाँ पे आ रहा है, ये ₹1 का डिविडेंड दिखा रहा है। 27 तारीख को जो है इसकी वो एक्स डेट होगी। तो एक्स डेट से आप कोशिश करा करें कि 2 दिन पहले जो निकल जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि शेयर जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है तो उधर से थोड़ा सा जो है वो एक ऊपर स्पाइक लेता है, और बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ती हुई मार्केट को देख लेते हैं, पीछे रिसर्च और वर्किंग कोई होती नहीं है उनकी, और वहाँ से वो जो है जैसे ही एक्स होता है तो वो वहाँ से वो नीचे खुलता है और वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है कोशिश करें अपना जो है ख्याल रखें। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक गैप आ रहा है, गैप भी फिल होगा। और टेक्निकली अगर आप देखें तो इसने बेस सपोर्ट डिफाइन करी 43.91 की। किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो ये उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये उसके पास ये 3 4 5 लेवल्स आ रहे हैं। सब लेवल्स देखने वाले नहीं होते। पर्सनली अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आपके पास 46.73, 47.60 या मैक्स 48.47 का जो लेवल है आपको देखने को मिल सकता है अगर ये इधर से ऊपर निकलता है। पहला टारगेट तो आपके पास ये 45.65 का आ रहा है, और ये मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं, या आप इसको अपने पास कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपके पास ये होना चाहिए, इससे नीचे अगर ये जाता है ना तो आपको पहली फुर्सत में निकलना है, क्योंकि ये अपना एक बहुत बड़ा जो चैनल बना हुआ है ये इसको तोड़ देगा। और अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है ये इस लेवल को भी टच कर ले, बट वो फिर आगे जब निकलेगा लेवल तोड़ता हुआ एक साथ तो नहीं निकल ऑब्वियसली निकलता। देखें कैसे हल्के 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 चलता है। तो बीच में आपको ट्रेड अपनी मैनेज करते हुए चलनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अपने डिसीजंस को जो है लेते हुए चलना है। मीनवेल किसी ने ले लिया है तो नॉट अ बैड डील अगर आपने लेके रखा हुआ है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर ये यहाँ पे अगर आप देखें रिस्क मैनेजमेंट इसकी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 56 पैसे का आपने जो एक रिस्क लिया हुआ, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी आता है तो ₹4 का गेन है। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, और अगर यहाँ तक आ जाए तो क्या ही बात है। तो इस तरीके की ट्रेड जो है कोशिश करा करें, तलाश किया करें। रिस्क होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो रिस्क लेते हैं ना वो जो बोलते हैं कि यार हमें रिस्क अच्छा लगता है हम रिस्क लेंगे, तो भाई रिस्क ऐसे लेने होते हैं। अब या बीच में आप यहाँ इधर कहीं रिस्क ले रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी है सर, माजरत के साथ ये रिस्क नहीं है।
तो ये गैप भी हो सकता है इसको फिल करने के लिए यहाँ तक ही आए। तो कोशिश करें कि इसको अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें, बाकी लेवल्स इसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है ट्रेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है BOP द बैंक ऑफ पंजाब। इसकी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूं। अमूमन बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन ये कि जिन दोस्तों ने अगर एंट्री ली हुई है तो उनके लिए जो लेवल्स हैं वो आपके साथ जो मैं शेयर कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखें, इसने अराउंड यहाँ पे 10% का बोनस अनाउंस किया था 21 तारीख को, तीसरे महीने की 2023 की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च को। उसके बाद जो है ये नीचे नीचे जाता रहा और यहाँ पे इसने बेस सपोर्ट बनाई है 3.56 पैसा की। और एट दी एंड आज जो है ये अगर आप देखें तो दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन से जो है इसने इसको रिस्पेक्ट किया है और अभी यहाँ पे रुका, यहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं मिली, तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 3.56 का ये इसकी सपोर्ट है। आप चाहें तो इसी का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। एल्स ये अगर इधर से ब्रेकआउट देता है तो आपके पास एक पहला टारगेट इसका 4.17 का है, दूसरा 4.36 का, और मैक्सिमम अगर ये जा सकता है अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के लिए तो 4.45 तक भी ये जा सकता है। बट ये जा सकता है, ज़रूरी नहीं है जाए। टेक्निकल एनालिसिस में 100% चीज़ कोई भी नहीं है। किसी भी एनालिसिस में हमें प्रोबेबिलिटीज़ पे और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है काम करना होता है कि चलें दिख तो रहा है, लेकिन अगर नहीं गया, यहाँ से मुड़ गया तो कहाँ जाएगा, तो फिर नीचे स्टॉप लॉस भी हमें तय करना पड़ता है। तो यहाँ तक आप, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको इजाज़त देती है तो आप रख सकते हैं। एल्स आप बीच में भी कहीं स्टॉप लॉस रख के इस लेवल तक कहीं वेट कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा रिवर्सल मिले तो दोबारा आप बाउंस देख सकते हैं। वो अक्सर ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट जो है दोबारा यहाँ से आके फिर निकलते हैं, और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से आके इधर से निकलेगा, फिर ये मूव आपको यहाँ तक वैलिड मिल सकती है। बट टू कीप इट सिंपल, अभी जो है ये इसने इसको बाहर नहीं किया है। तो ये उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा और इसको मैंने मार्क भी कर लिया। बाकी फिर फर्दर इसको हम लोग नेक्स्ट भी जो है दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है MTL मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जो गैप है ऑलमोस्ट देखें इसने इसको फिल भी किया और ये वहाँ से नीचे आया है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, तो भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब इस पैटर्न के अंदर एक छोटा पैटर्न बन रहा है जो आपके पास डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो अभी इसके अंदर मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसके अंदर ट्रेड लें, क्योंकि ये बड़े समझे नाजुक लेवल पे खड़ा है और ये काफ़ी महंगा स्टॉक है। तो किसी की अगर एंट्री इसके अंदर है, और ज़ाहिर है बड़े प्लेयर नहीं किसी ने इसके अंदर एंट्री ली होगी, छोटा प्लेयर इसके अंदर हाथ नहीं डालेगा। अगर ली हुई है तो कम से कम आपको जो है 5.20 तक की जो लाइन है यहाँ तक वेट आपको करना पड़ेगा। यही आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट होना चाहिए उस। और अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर तो ये ट्रेंड लाइन तक आपको गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ से बाउंस लिया, दूसरा बाउंस इसने लिया। तो फिर ये अगर इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो यहाँ से अगर आके कोई प्राइस एक्शन पैटर्न हमें जो है इंडिकेशन देता है तभी हम देखेंगे, और हम एक नेक्स्ट बाउंस भी इसके अंदर देख सकते हैं। एल्स ये आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए 520 का, और रेजिस्टिंग पॉइंट यही आपके पास 533 का होना चाहिए। जब तक ये इस लाइन से बाहर नहीं निकलता तब तक हम इसके अंदर कोई एक अच्छी मूव नहीं देख सकते, और कोशिश करें कि अभी इसको जो है अवॉइड किया जाए। और दूसरे स्टॉक्स और हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको अवेल करें, और ये अगर इसको तोड़ दें तो बिल्कुल ये यहाँ तक भी हमें जो है गिरता हुआ मिल सकता है। तो अभी कंसोलिडेशन में लेट्स सी क्या होता है, ये कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे आसपास आके जो है ये ट्रेंड जो है हो सकता है यहाँ पे आके कंटिन्यू करे, यानी इस पैटर्न को तोड़े, या हो सकता है मज़ीद जो है डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर दे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल एक पॉसिबिलिटी जो यहाँ की है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की, ये आपके साथ मैंने शेयर कर दी। या ये स्टॉप लॉस रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, या जो ये इस लाइन से बाहर निकले तब की तब देखेंगे। फिल वक्त अभी इसके अंदर मुझे पर्सनली जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो ये भी एक बड़ी अच्छी जगह के ऊपर रुका हुआ और कंसोलिडेट कर रहा है। अभी वेट करें, लेट्स सी कि ये जो हमारे पास पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है डिसेंडिंग ट्रायंगल की, ये क्या होता है, ऊपर खुलता है नीचे खुलता है। क्योंकि इसने हाई अराउंड लगाया अपना 60 रुपीज़ का और वहाँ से आके नीचे गिरा 51 रुपीज़ पे, तो इसमें अच्छा एक मूव हमें मिल सकता है अगर यहाँ से बाहर निकलता है। तो अभी फिर लोग वेट करें, और जो सब्र रख सकते हैं या जो अपने हिसाब से ट्रेड्स को होल्ड करना चाहते हैं तो कोशिश करें 50 या 51 के आसपास के लेवल के पास आपको अगर ये मिले तो आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या आपके पास अगर है तो इसी लेवल का आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो आपके पास जो एक अच्छा मूव दे सकता है। कम अज़ कम ये जो है आपको 53, 54, 55, 56 का टारगेट जो है दिखा सकता है, क्योंकि कंसोलिडेट काफ़ी टाइम से हो रहा है और ऊपर से नीचे काफ़ी गिर चुका है। तो वन सेकेंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ तक का भी अगर मैंने लेट सपोज एंट्री ली हुई है तो तकरीबन जो है 40 पैसे का आपके पास जो है यहाँ पर रिस्क आ रहा है। भले ये यहाँ तक आपको घसीटता हुआ लेके आ जाए, यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थकाता भी है स्टॉक।
तो बाद होगा तो छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, साइडवेज में चलाएगा, लेकिन इससे नीचे जब तक ना जाए तब तक जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये सेफ़ है और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। नीचे जाए तो आपको निकल जाना चाहिए। सेकंड थिंग ये, और अगर ये यहाँ से निकलता है तो अगर आप मैक्सिमम टारगेट देखें तो 5 रुपये 35 पैसे का 10% का रिटर्न है। तो ये एक अच्छी रिस्क, जो अगर आप लेना चाहें, जो रिस्क टेकर्स हैं, रिस्क लवर्स के लिए, और एक प्रॉपर जो ट्रेड लेते हैं, प्रॉपर ट्रेड जो है वो तो ब्रेकआउट के बाद लेते हैं, लेकिन जो दोस्त एक अच्छी ट्रेड तलाश कर रहे थे तो इस तरीके से आप जो है ऐसी ट्रेड्स देखें जहाँ पे कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड हो, तो वहाँ पे रिस्क लेना, ना कि गिरते हुए आप स्टॉक को पकड़ें और वहाँ पे बोलें कि मैंने रिस्क लिया। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है FABL फैसल बैंक लिमिटेड। वंस अगेन बैंकिंग में हम लोग रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन जिन दोस्तों ने एंट्री ज़ाहिर ली हुई है तो उनको मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप में से कुछ दोस्तों का कमेंट भी था। बहरहाल, तो यहाँ पे अगर देखें तो यार यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद ये एक्यूमुलेट हुआ और इसने अकॉर्डिंग टू मूवमेंट यहाँ पे इसने जो है बिल्कुल देखें अपने लेवल्स को अचीव करता हुआ यहाँ तक गया। और देखें कितना नीचे, ये देखें टेक्निकल्स पे आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। देखें तकरीबन 3.46 यहाँ पे आप देखें लिखा आ रहा होगा, 3 रुपीज़ जो है इसने कम किए, 339 बारहवें, यानी तकरीबन 2 महीने में 51 डेज़ लिखा आ रहा है इसने यहाँ तक नीचे आए। और जब ये यहाँ से ऊपर गया है, यानी जब ये पैटर्न की कंप्लीशन हुई है, आगे कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 रुपये 35 पैसे का इसने गेन जो है हार्डली यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 बार्स के अंदर, यानी 1 से 2 दिन के अंदर इसने कंप्लीट कर दोबारा अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पावर होती है टेक्निकल्स की, इसीलिए बोला जाता है कि टेक्निकल्स को देख के काम कीजिए, आपको रिवॉर्ड जो है इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। और कैसा परफेक्टली उसने जो है अपना टारगेट अचीव किया है। तो वंस अगेन ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको देख के करें। और सेकंड ये, अगर आप में किसी की इसमें एंट्री है तो पहली फुर्सत में उसको निकल जाना चाहिए, या मैक्सिमम बाउंस जो भी मिले उसमें निकले, और दोबारा इस वैल्यू एरिया यानी 21.50 का वेट करें। और अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, जैसे ये वाली कैंडल है, तो 22.92 का उसके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ 22.38 पैसे का भी आप रख सकते हैं, तो पोटेंशियल बाउंस पे भी आप निकल सकते हैं। नंबर 2 ये कि अगर इसने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ब्रेकआउट दिया और अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर तो है, तो अगर कंटिन्यू करना है तो ये 23.80 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तभी हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, और फिर तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल जो है अभी इसने अपनी रिट्रेसमेंट और अपना ट्रेंड जो इसने ब्रेकआउट दिया, उसने इसको परफेक्टली जो है कंप्लीट कर लिया है और टेक्निकल्स ने अपना काम कर लिया है। या फिर आप इस लेवल तक का इस पर वेट करेंगे। तो होपफुली आज की कोशिश भी जो है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।